आज जयपुर में जो व्यवस्था है समाज की, उसी व्यवस्थाओं को लेकर हमने आज परिचर्चा की है जयपुर के स्थानीय अध्यक्षों के साथ। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और होनी भी चाहिए जब स्थानीय अध्यक्ष एक साथ एक जबान में अपनी बात करेंगे। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे लिए समय दिया और अपना आज का ये जो आयोजन है उसको हम अपनी ही भावनाओं में 4 लाइनों के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे, शुरुआत करना चाहेंगे कि माना चांद खूबसूरत होता है सितारों से बड़ा भी, फिर भी आसमां को केवल चांद कब सजा पाता है। आसमां को सजाने के लिए सितारों की भी जरूरत होती है दूरी, सितारों की भी जरूरत होती है दूरी। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज हम सबसे पहले तारुफ कराते हैं हमारे साथ जितने भी अध्यक्ष आए। सबसे पहले हम बात करेंगे उधर से रामबाबू विजयवर्गीय, अध्यक्ष महानगर समिति जयपुर। और महिलाल विजय, जगतपुरा अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद विजयवर्गीय, नारायणपुर निवासी, अध्यक्ष विजयवर्गीय राजसेवक परिषद, संगम भवन, प्रतापनगर, जयपुर। राजेश विजयवर्गीय, चौगाई, विजयवर्गीय समाज समिति, मानसूर, अध्यक्ष। कमलेश कुमार विजय, अध्यक्ष टॉम प्रदेश निवासी विजयवर्गीय समाज, जयपुर। राजमल विजयवर्गीय, कोटखौदा, अध्यक्ष सांगनेर समाज समिति, जयपुर। गिरधर विजय, अध्यक्ष विजयवर्गीय स्पोर्ट्स एसोसिएशन संस्थान, जयपुर। भगवानी विजयवर्गीय, निवेड़ा, अध्यक्ष विजयवर्गीय समाज सेवा समिति, मुरलीपुरा, विश्वकर्मा, जयपुर। अरुण कुमार विजय, बांसवाड़ा नदी, कोषाध्यक्ष टॉप प्रदेश निवासी, जयपुर। सब शुरुआत हम इस चीज से करना चाहेंगे। आज जो समाज में परिस्थितियां हैं, समाज में स्थानीय इकाइयां हैं, समाज का जो एक ढांचा है उसमें इन इकाइयों का क्या अस्तित्व है। कहीं किसी कोई कोने में ऐसी कोई जगह है कि समाज के उत्थान या समाज के विकास के लिए इन सामाजिक संस्थाएं जो है उनका क्या रोल है। राजेंद्र जी भाई। शुक्रिया दिनेश जी। विजयवर्गीय राजसेवक परिषद अपने आप में एक संस्था, ऐसी संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इसी का अगर आप अवलोकन करेंगे तो सारे सार जो आपके क्वेश्चनों के सारे जवाब उसमें आ जाएंगे। किस तरीके से ये संस्था काम कर रही है, आज ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इतनी पारदर्शिता शायद और कोई संस्था में नहीं है। और सभी संस्थाओं की पारदर्शिता होना आवश्यक है, उसमें विश्वास का कायम होना जरूरी है। राजसेवक परिषद ने ऑल ओवर इंडिया स्तर पर यह विश्वास कायम किया है। आज सभी के सामने संगम भवन जो है प्रतापनगर में, विजयवर्गीय छात्रावास भवन है, वह अपने आप में देन है। और सभी संस्थाओं को पारदर्शिता के अंतर्गत अपने सभी चीज़ों की गतिविधियों का एक प्रतीक। हम आपसे जानना चाह रहे हैं इस परिचर्चा के माध्यम से कि सामाजिक ढांचे को अगर खड़ा करना हो तो उसमें सामाजिक संगठन की जरूरत है क्या। जयपुर की विभिन्न इकाइयाँ अपने अपने स्तर पे अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन सभी इकाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसकी विश्वसनीयता कायम करना, अपने अपने क्षेत्र में विश्वसनीयता और ज़्यादा कायम हो। वो अपनी प्रतिवेदन हर 6 महीने में, साल भर में सभी को अवगत कराए अपने क्षेत्र के, तो विश्वास बढ़ेगा और संगठन और भी मजबूत नहीं। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि आप सबका मानना है कि संस्थाएं होना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद फिर राजस्थान का गठन हुआ, उसके बाद अगर हम चलते हैं तो लगभग 60 आ जाता है। 60 से अगर 2021 तक हम बात करें जयपुर की कि हमने 60 सालों में 1960 से 2021 तक समाज चला कहाँ है। संतुष्ट है आप सब लोग जो आप संस्थाओं के अध्यक्ष संतुष्ट है कि 60 साल में समाज जिस तरफ भी चला या जैसा भी चला संतुष्ट है क्या, उसमें कहीं किसी को कुछ कमियां नजर आ रही है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में बोलूँगा, मैं बचपन में भी जयपुर समाज से मेरे परिवारजन भी जुड़े हुए, काफ़ी अन्य कई प्रकार की गतिविधियाँ होती थी, खेल कूद होते थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे और वो हर साल होते थे नियमित रूप से। लेकिन उसमें बिखराव आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ की जो संगठन इकाई जो थी जयपुर इकाई, वो बिखर गई और उस बिखराव के कारण ही ये इकाइयाँ बनी हैं। किसने क्या काम किया, सबने अच्छा किया। हम उन सब सामाजिक कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हैं जो अपने परिवार का समय निकाल के समाज को दे रहे हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं 60 साल में जयपुर समाज कहीं चला भी या वहीं स्थिर है, और चला तो कितनी दूर चला आपकी नजर से। समाज निश्चित रूप से चला है 60 के दशक से लेके, और मैं मानता हूँ 90 के दशक तक 30 साल तक अच्छी तरह समाज, जयपुर समाज विशेष तौर से चला है। 90 की आप बात कर रहे हो कि 90 तक चला समाज। हमने हमारी व्यक्तिगत बात बता रहे, अपनी भावना बता रहे हैं कि हमने 97 या 98 में हमने यूनिवर्सिटी में चुनाव फाइट किया। हमें बताना पड़ा कि विजयवर्गीय बनिए होते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़े
पढ़े लिखे लोग वहाँ आते हैं, जहाँ पीजी लोग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज को भी छोड़ दें, चलो सीनियर पास होकर आता है, 3 साल ग्रेजुएशन देने के बाद यूनिवर्सिटी में आता है, फिर भी आपको बताना पड़ रहा है कि मैं विजय वर्गीय बनिए हो गए, और फिर भी आप मानते हो, संतुष्ट हो कि 90 तक समाज चला। आज शेखावटी का वर्चस्व रहा है। लोग विजय वर्गीय नाम को कम जानते थे पहले, शेखावटी से अग्रवाल, खंडेलवाल, समाज, लेकिन जहाँ तक आप चलने की बात के लिए आप अपने कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में हमें बताना पड़ रहा है विजय वर्गीय, इसी से मेरा भी सामना हुआ है। जब मैं विजय वर्गीय था, मैं कहीं बैठता था तो मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, विजय वर्गीय कौन होते हैं, खंडेलवाल, महेश्वरी, अग्रवाल कौन होते हैं, हमारा समाज ये मानते हैं कि आपको बताना पड़ रहा है, बिल्कुल बताना पड़ रहा है, लेकिन आज हमारा समाज उस लेवल पे नहीं है कि हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है कि विजय वर्गीय कौन होते हैं। इसमें जिम्मेदारी किसी की नहीं कर सकते। इसमें एक्चुअली अभी जब सोशल मीडिया का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा है, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग आगे आए हैं, समाज हमारा सोशल मीडिया के थ्रू आगे बढ़ा है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस तरह की गोष्ठी रखी। इनसिटी मीडिया वाकई बहुत अच्छा काम करती है। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मनुष्य की पहचान सबसे पहले तो उसके देश से होती है, और फिर दूसरी जो पहचान होती है उसके समाज से होती है। आज हमारा समाज कहीं ना कहीं बिखराव के दौर में है, और हम सामाजिक स्तर पर कुछ भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, कार्यकारियाँ छोटी छोटी बनती है अपने क्षेत्र में, सब गेट टुगेदर के लिए करते हैं, लेकिन एक जो होना चाहिए सामाजिक स्तर पे कि सामाजिक स्तर पर कोई स्कूल हो या कोई ऐसा काम हो कि जिससे हमारे समाज की पहचान बने, वो आज तक पूरे 60 साल के पीरियड में कालखंड में कुछ भी नहीं। सामूहिक स्तर पर समाज जो एक प्लेटफॉर्म देता है व्यक्तियों को विकास के लिए, तो सामूहिक प्रयासों में कमी नहीं है। व्यक्तिगत विकास किया विजय वर्गीय ने, लेकिन सामूहिक स्तर पर जो प्रयास होना चाहिए हम वो नहीं, आप सबकी संस्थाओं में से कि सामूहिक कोई सामूहिक आयोजन या सामूहिक कोई समाज के लिए देने के लिए एक प्रतिबोध आयोजन को छोड़ दे, सबसे हमारा नहीं बता, प्रतिबोध आयोजन को छोड़ दे, कोई सामाजिक रचनात्मक कार्य के लिए कोई सामूहिक आयोजन कभी किसी को याद आ रहा है? जयपुर हमारे जैसे समाज में अब ये जब बार बार होता है, हमारे यहाँ परंपरा है कि 100 रुपये देंगे तो वो 100 रुपये देते हैं, वो हमने सामाजिक स्तर पे किया है। जो पगड़ी के दस्तूर के लिए 100 रुपये का एक नियम है, तो 100 रुपये का नियम है, पूरे सामान्य समाज में 100 रुपये चले गए। दूसरा, आज हमारे सामान्य समाज में हमने एक हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता ने 8 सामूहिक सम्मेलन किया, सामूहिक विवाह किया, उसके अंदर 8 जोड़ों की अभी शादी हुई, वो भी कोरोना काल के अंदर। ये बहुत बड़ा है, मैसेज जाता है पूरे समाज के अंदर। समाज ऐसे ही बढ़ता है, समाज कोई भी छोटा काम करता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, किसी भी संस्था का हम अवलोकन या मूल्यांकन नहीं करते। सब संस्थाएं काम करती है और उनका सबसे अच्छा काम करते हैं। हम व्यक्तिगत संस्थाओं पे नहीं जा रहे कि किसने क्या किया, हम बात करें सामूहिकता की। तो उस जितनी जनसंख्या जयपुर में है, उस जनसंख्या के हिसाब से समाज में बढ़ा है क्या, या केवल हम वहीं बैठे हैं, ये पूछना चाहिए। इसमें इस संबंध में बता दूँ, 90 के दशक तक, क्योंकि मैं बचपन में था, तो समाज का रामगंज और पुरानी बस्ती तक सीमित था, 4 दीवारी समझ कह सकते हैं। अब सब लोग 4 दीवारी से निकल के बाहर अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, और संगठन इकाइयों का गठन क्यों हुआ? क्योंकि दूरियां आपस में बहुत दूरी हो गई, तो सामूहिक कोई एक कभी एक गोट होती थी, वो गोट बंद हो गई, इस कारण इकाइयों का गठन हुआ और अपने अपने स्तर पर उन्होंने अपना काम चालू हुआ और गेट टुगेदर हुआ। जहाँ तक एक सामूहिक संस्था के सामूहिक कार्यक्रम का, राजमल जी की भी बात से सहमत हूँ कि उन्होंने अपने सामान्य समिति के माध्यम से कई रचनात्मक काम किए हैं। फिर मैं दोबारा आना चाहूँगा विजय राजसेवक परिषद पर। विजय राजसेवक परिषद ने प्रयास कार्यक्रम संभवतया राजस्थान में कोटा के बाद, ऑल इंडिया के कोटा के बाद हमने पहला प्रयास किया, प्रयास कार्यक्रम। उसमें बच्चों को, इनका सबका, सभी समाज की इकाइयों को शामिल किया। उसमें राजसेवक परिषद का कार्यक्रम नहीं था, वो उसका ऑर्गेनाइजर था, लेकिन प्रयास कार्यक्रम ने अच्छा चालू किया था उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए और आगे डेवलपमेंट के लिए। और आपको बता दें, हमारे जो आप हमारी साइट को देखेंगे, उसमें रचनात्मक कार्यक्रम लगातार चलते हैं। केवल विजय राजसेवक परिषद नहीं, सभी समाज की इकाइयों को विभिन्न तरीके से जोड़ा जाता है। उनको जैसे आज आपने यहाँ बुलाया है, हम भी उसी कार्यक्रम के तहत उनको सबको बुलाते हैं, उनका सहयोग लेते हैं।
और आपका बैकअप है कहीं ऐसा कि हमने जो आयोजन किया था प्रयास, उसका रिजल्ट किसी एक बच्चे के रूप में या किसी 2 बच्चों के रूप में हमारे पास समाज को दिया हमने, ऐसा कोई है क्या आपके पास? वो प्रयास कार्यक्रम था, पहला प्रयास था जो कि 10वीं से लेके आगे तक के बच्चों को किया था, लेकिन वो अन्य आगे उसका रिजल्ट आता, लेकिन उसके लिए हमें पूरा जो सहयोग मिलना चाहिए था विभिन्न निकायों का, यही सब आप सबको इन चेहरों की आवाजों से यही समाज को हम दिखाना चाह रहे हैं, दर्शन कराना चाह रहे हैं कि कोई प्रयास तो कर रहा है लेकिन प्रयास सफल नहीं हो रहा। इस सफल नहीं होने के पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सभी की है, किसी व्यक्ति विशेष की, किसी संस्था की नहीं है, लेकिन फिर भी हम बार बार वहीं आके रुक जाते हैं कि समाज ने सामूहिक प्रयास किया क्या? इस बार पिछले 2 साल से, पिछले कोरोना काल में भी, तो उससे पहले भी हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लड था कि कोरोना काल के अंदर हमने 337 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया। उससे पहले हमने 367 इकट्ठा किया था। एक हमारा नहीं, आपका सबके सहयोग से पूरी समितियों का सहयोग था, आपके बीपीएल का भी बहुत भरपूर सहयोग था कि आपके बीपीएल के सब बंदे भी गए थे। तो काम चलता है, आप चलाने के लिए आगे आना पड़ता है। अच्छा, आप सब कुछ सालों में समाज के लोगों का विकास हुआ, इकाइयों का विकास हुआ, लेकिन समाज के नाम का जयपुर स्तर पर विकास नहीं हुआ। जयपुर में जो नाम होना चाहिए, हमको पहचान बताना पड़ता है। हम खंडे वालों के साथ हैं, हमारी पहचान नहीं है। आज हमारी पहचान है, अब हो रही है, लेकिन जयपुर स्तर पे जो होना चाहिए वो नहीं हुआ कुछ भी। ये संबंध में और कहूँ मैं, फिर मैं बार बार अपने परिषद का ही नाम लेता हूँ, सॉरी, इसके लिए समझ हम नहीं अध्यक्ष नहीं अध्यक्ष, लेकिन नहीं अभी हम अध्यक्ष हैं, लेकिन समाज की, जयपुर समाज की इकाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। जयपुर समाज एक चल में विजय राष्ट्रीय परिषद अपने आप में अलग संस्था के रूप में काम कर रही है। सबसे बड़ा उदाहरण है ऑल ओवर इंडिया स्तर पर माध्यम चाहे विजय राष्ट्रीय परिषद रहा हो, लेकिन समाज के सारे तबके से, छोटे से लेकर बड़े तबके तक, एक जो जमीन लेकर और पूरे विजयवर्गीय समाज को समर्पित की गई है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। जयपुर के लिए तो गौरव की बात है। हो गया समाज के लिए जमीन या किसी का चरित्र निर्माण नहीं करना, हमें व्यक्तियों का समाज बन गया, केवल हमें बिल्डिंगें खड़ी करनी है। कहीं आप लोगों को नहीं लगता कि कुछ सामूहिक प्रयास होना चाहिए? जयपुर की आवाज, जब 12 अध्यक्ष जयपुर में है, तो जयपुर के बाहर के लोग या इन 12 अध्यक्षों के अलावा दिनेश दुबे आगे कैसे डिसाइड कर लेता है कि ये सही है, ये गलत है? क्या किसी स्थानीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है अपने क्षेत्र के लोगों को एकत्रित कर उनको ये समझाने की या बात करने की कि जो समाज में चल रहा है कि स्पष्ट रूप से ये कमलेश जी 10 रुपए से काट रहे हैं, हम 5 रुपए काट रहे हैं। हमारी समिति का ये वो नहीं है क्या जिम्मेदारी कि हम समाज के लोगों को अवगत कराएं कि भैया अपने क्षेत्र में ये सही है या गलत है? ये पूछना चाहता हूं। मेरा मानना है कि एक संविधान, एक विधान बनके पूरा समाज एकत्रित हो कि एक ही इकाई के रूप में काम होना चाहिए, जिससे कि पूरा समाज एक हो। ये एक 10 नहीं, हमारा यहाँ टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक है आप लोगों की जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है समाज में बताने की कि क्या संविधान सही है, क्या लोग गलत है, कौन सही है। ये आप के चक्कर में पड़ेंगे।